नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज अनुपमा से दूर जाता है, लेकिन आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखेंगे टीटू और किंजल आद्या और श्रुति को कॉल करने का ट्राई करते हैं और सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर 6 महीने पहले इन लोगों के साथ क्या हुआ था। उसके बाद वनराज यहाँ पे चला आता है और कहता है, मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि अनुपमा के मामलों में बात मत किया करो, लेकिन फिर भी तुम लोग वही करते हो। अगर तुम्हें इतना ही अनुपमा से लगाव है तो तुम यहाँ से चले जाओ और अनुपमा के साथ ही रहो। मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टीटू कहता है कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। पिछले 6 महीनों से मैं अच्छा बेटा, अच्छा पिता, अच्छा पति होने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप डिम्पल और वंश को मुझसे दूर करते हैं और हमेशा कामयाब भी हो जाते हैं। उसके बाद वनराज कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम सब कुछ करके दिखाओगे, लेकिन तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा होगा तुम आशा भवन में जाके अनुपमा के साथ ही रहो। उसके बाद किंजल कहती है कि पापा प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप टीटू को मत चिल्लाइए। उसके बाद हम देखेंगे कि बाला सागर को उठाता है और कहता है कि अनुपमा घर में नहीं है, वो कहीं चली गई है। सभी लोग अनुपमा को ढूंढने लगते हैं। फिर जब सब लोग आशा भवन के बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अनुपमा अनुज को एक गाड़ी पे सुला के लेके आ रही होती है। अनुज बेहोशी की हालत में होता है। फिर वही दूसरी तरफ हम देखेंगे किंजल वनराज और टीटू को समझाती है। वनराज को कहती है कि आपको तो पता है तोशु की हालत कैसी है, वो कैसे रहता है, लेकिन टीटू अच्छा बेटा बनने का पूरा ट्राई कर रहा है, लेकिन आप फिर भी टीटू को ही सुनाते रहते हैं। टीटू इस घर में सबकी केयर करता है और मम्मी की हमने हेल्प की तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इंसानियत के नाते तो हम उनकी हेल्प कर ही सकते हैं ना। फिर वनराज कहता है कि मुझे उस अनुपमा का नाम अपने घर में नहीं चाहिए। इतना कह के वनराज वहाँ से चला जाता है। टीटू भी किंजल से कहता है कि मैं कितना भी अच्छा बनने का ट्राई कर लूँ, मेरे मन में आए तो मैं डिम्पल और अंश को लेके यहाँ से चला जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन मुझे उन दोनों को परिवार से दूर नहीं करना है। फिर किंजल कहते हैं कि पापा तो ऐसे ही कहते रहेंगे, लेकिन हम मम्मी और अनुज जी की मदद ज़रूर करेंगे। फिर वो दोनों यशदीप को कॉल ट्राई करते हैं। आगे हम देखेंगे अनुपमा अनुज को आशा भवन में लेके आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके शरीर को आराम नहीं मिला है, अगर इन्हें सुबह तक होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। ये सुन के अनुपमा टेंशन में आ जाती है। वो अनुज से बातें करने लगती है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर किंजल भी वहाँ पे चली आती है और कहती है कि अच्छा हुआ मम्मी आप इन्हें यहाँ पे लेके आए। किंजल कहती है कि आप दोनों को अकेले रहना चाहिए, एक साथ बातें करनी चाहिए, मम्मी आप इनके पास ही रुको। फिर अनुपमा गर्म पानी की पट्टी करके अनुज का ध्यान रखती है। आगे हम देखेंगे कि अगली सुबह अनुज को होश आ जाता है, लेकिन अनुपमा उसके सामने नहीं जाती, क्योंकि अनुज के सामने अगर अनुपमा जाती है तो अनुज बौखलाने लगता है। जब अनुज उठकर अपनी शाल लेता है तब वो शाल अनुपमा के हाथ में फंस जाती है। फिर वो दोनों पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। अनुज पूरे घर को देखता है कि वो कहाँ आ गया है। आगे हम देखेंगे कि बापूजी की दी हुई चिट्ठी पढ़ रही होती है और किंजल वो देख के बहुत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर चाय पीती है, लेकिन किंजल को कहती है कि ये बात अपने पापा को मत कहना कि मैं बापूजी ने दी हुई चिट्ठी पढ़ रही हूँ। फिर किंजल कहती है कि हाँ बा, मैं नहीं बताऊंगी। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा अनुज को चुपके देख रही होती है। अनुज गाय को चारा खिलाता है और पूरे घर में घूमता है। फिर सारे घर वाले वहाँ पे बाहर चले आते हैं। बालाजी अनुज के पास आते हैं और उसको पूछते कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है ना। उसके बाद नंदिता की बेटी रोने लगती है। फिर अनुज वो बेटी को पास में लेके बहुत रोने लगता है और आद्या आद्या करके रोने लगता है। ये सब देख के अनुपमा हैरान हो जाती है। वो अनुज के पास आती है और कहती है कि हमारी आद्या कहाँ पे है। अनुज बहुत ज़ोर से रोने लगता है। अनुपमा बार बार पूछती रहती है कि आद्या कहाँ पे है, लेकिन अनुज कुछ नहीं बता। आगे हम देखेंगे कि बा और किंजल मीनू के आने की तैयारी में होते हैं। उसके बाद पाखी और तोशु कहते हैं अगर उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है तो वापस इंडिया क्यों आ रही है, वो यूएस भी तो जा सकती है, इतना अच्छा मौका छोड़ के वापस इंडिया आ रही है। डिम्पल भी यही कहते हैं कि और कितने अच्छे अच्छे देश है, वो वहाँ भी तो जा सकती है, लेकिन उसको तो इंडिया में ही आना है। उसके बाद वनराज आके कहता है कि वो मेरी बेटी की तरह है, वो यहीं पे आएगी, उसको जितना टाइम इंडिया में रहना है वो रह सकती है और वो हमारे घर में ही रहेगी। उसके बाद तोशु और पाखी कहते हैं वो अपने खुद के घर में भी तो रह सकती है, हमारे घर में रहने की क्या ज़रूरत है। फिर वनराज कहता है कि ये मेरा घर है और मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं ही करूँगा। उसके बाद वनराज बा को कहता है
कि वो अनुपमा से मिलनी नहीं चाहिए, आप उसे पहले ही बता के रखना। बा उसे बहुत गुस्से से देखती है। आगे हम देखेंगे अनुपमा अनुज के लिए खीर बना रही होती है और नंदिता से बातें भी कर रही होती है कि किस तरह से हम अच्छे से पहले रहते थे। ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुज अनुपमा को बताता है कि आद्या मर चुकी है। ये सच है या नहीं, ऐसा हुआ या नहीं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।